हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको ब्राइटकॉम ग्रुप की पॉजिटिव और नेगेटिव सभी बातें बताने की कोशिश करता हूं। कुछ यूट्यूब के चैनल आपको सिर्फ पॉजिटिव बता कर होप दिलाते हैं और सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और आपको फैक्ट बताने से अवॉइड करते हैं, जिसके कारण आपको लगता है कि भाई ये चैनल मेरे शेयर के बारे में अच्छा बोल रहा है तो इसी को देखना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको अच्छी बात और बुरी बात दोनों पता रहना चाहिए, गुड और बैड दोनों बात कोई भी शेयर के बारे में पता रहना चाहिए। मैं अच्छी बात भी बताता हूँ और बुरी बात भी बताता हूँ। और मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि DII जो कि 0.08% होल्डिंग रखते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में, वो टोटल होल्डिंग बेच सकते हैं। जी हाँ, टोटल होल्डिंग से एग्जिट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में आपको बताता हूँ, जो कि आपको शायद कोई नहीं बताएगा और आपने इसको भी बात में ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है टेक्निकली होती है, ना कि आपके मन मुताबिक होती है। ये जो मार्केट में जो भी चलता है ये कुछ उसके रूल्स होते हैं और रूल्स को फॉलो करके ही कुछ चीज़ें होती है। वो आपको रूल को बताता हूँ और फिर उसके बाद बताऊँगा कि क्यों DII पूरा अपना स्टेक ब्राइटकॉम ग्रुप में से बेच सकते हैं आने वाले दिनों में, अगर ये बात हुई तो। और मैं आज और एक वीडियो डालूँगा जिसमें आपको टॉप पॉजिटिव बातें बताऊँगा ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जो कि अच्छी है, और टॉप नेगेटिव बातें भी बताऊँगा जो कि बुरी है। तो आपको सब चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कंपनी के बारे में, जो कि इन्हीं सब फैक्टर से डिसाइड करेगा ब्राइटकॉम ग्रुप का प्राइस का मूवमेंट। अभी अपर सर्किट में जा रहा है। हम तो प्रार्थना करते हैं कि 50-60 रुपये तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान देकर सुनना, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि अभी भी काफ़ी कुछ होना बाकी है ब्राइटकॉम ग्रुप में। सिर्फ पॉजिटिव बोलकर आप खुश हो जाएंगे, आपको निगेटिव भी क्या हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी पता रहना चाहिए। ये न्यूज़ देने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको मंडे के लिए चाहिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मैंने फ्राइडे को 3 जैकपॉट शेयर दिए थे, 2 गए 20% अपर सर्किट में और एक गया 8% अप। और मंडे के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हमारी प्रोफेशनल टीम हैंडल करे तो उसके लिए भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, क्योंकि अगर आपको टाइम नहीं है पोर्टफोलियो मैनेज करने का, या आपको समझ में नहीं आता है कौन सा शेयर बाय करना, कौन सा शेयर सेल करना और किस टाइम पे करना, उसके लिए भी हमारी प्रोफेशनल टीम आपको हेल्प करती है पोर्टफोलियो मैनेज करके। उसके लिए भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप में अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है जो कि 0.08% है ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ द ब्राइटकॉम ग्रुप। अब सवाल यह है कि ये लोग अपना होल्डिंग बेच सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि हर क्वार्टर में सभी इंडेक्स को रिशफल किया जाता है, जो कि जैसे मार्च क्वार्टर पूरा हो चुका है, अब जून क्वार्टर के हिसाब से इंडेक्सेस को रिशफल हर क्वार्टर में किया जाता है। और इस नेक्स्ट रिशफल में हो सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप सभी इंडेक्स से बाहर हो जाए, और अगर बाहर हुआ तो हमें सभी DII का होल्डिंग भी गायब होते हुए देखने को मिल सकता है। क्यों? अगर आपने जो पुराने इन्वेस्टर्स से ब्राइटकॉम ग्रुप के, और आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी जाकर देख सकते हैं, कोई भी साइट पर स्किनर हो, स्टॉकेज हो, तो आपको ध्यान में आएगा कि जून 22 तक ब्राइटकॉम ग्रुप में कोई भी म्यूचुअल फंड का होल्डिंग नहीं था, और इसमें होल्डिंग आई, जो कि बाद में होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिली हम लोगों को। मार्च 22 तक ब्राइटकॉम ग्रुप में कोई भी DII के होल्डिंग नहीं थी। फर्स्ट टाइम हमें होल्डिंग देखने को मिली जून 22 में, जो कि 0.07% की थी, और अभी मार्च 23 में तक हमें दिख रहा है अभी DII का होल्डिंग 0.08%। तो सब लोग खुश होते हैं कि DII का होल्डिंग है, इसमें म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है। बट वो क्यों है, सबसे पहले ये बात जान लीजिए। ब्राइटकॉम ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप अभी घट चुका है। पहले मार्केट कैप होता था 5000 करोड़ प्लस, और अभी मार्केट कैप कितना है
अराउंड 2000 करोड़ का मार्केट कैप है अभी ब्राइटकॉम ग्रुप का। 2270 करोड़ का मार्केट कैप है ब्राइटकॉम ग्रुप का। अगर आप देखोगे तो BSE 500 में भी ब्राइटकॉम ग्रुप को शामिल किया गया था। तो BSE 500 में शामिल करने के लिए वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्राइटेरिया है कि कंपनी टॉप 500 में आना चाहिए भारत के बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि टॉप 500 में होना चाहिए। और अभी ब्राइटकॉम ग्रुप का रैंक घटकर हो चुका है 781, 781 का नंबर हो चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप का बाय मार्केट कैप। जबकि पूरे भारत में अराउंड 6000 कंपनियां लिस्टेड है, उसमें से मार्केट कैप के हिसाब से ब्राइटकॉम ग्रुप का नंबर अभी रैंकिंग घटकर हो चुका है 781, 781 नंबर पे पहुंच चुकी है ब्राइटकॉम ग्रुप, क्योंकि उसका मार्केट कैप घटकर हो गया है 2270 करोड़। अब अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड के नाम से ही समझ में आ जाएगा। आप म्यूचुअल फंड के नाम देखिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया है ब्राइटकॉम ग्रुप में। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड, मतलब टॉप 500 जो कंपनियां होती है BSE में या NSE में बाय मार्केट कैप, उसी में ये फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड, ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF, मतलब ये भी इसमें भी टॉप 500 फंड के हिसाब से कंपनी इन्वेस्ट करती है। अगले फंड का नाम है HDFC S&P BSE 500 ETF, मतलब HDFC S&P 500 BSE मतलब टॉप 500 मार्केट कैप के हिसाब से जो कंपनियां का जो होता है इंडेक्स में, उसमें ये इन्वेस्ट करती है। तो ये तीन जो म्यूचुअल फंड है जो टॉप 500 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी के और BSE के मार्केट कैप के नज़रिए से। तो अब अभी ब्राइटकॉम ग्रुप का नंबर हो चुका है मार्केट कैप से 781, मतलब अभी टॉप 500 में ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर आता नहीं है एज फार एज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कंसर्न। बाकी के जो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है वो है एडलवाइज स्मॉल कैप 250 इंडिया फंड, निप्पो इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF, SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। अब ये जो बचे हुए जो म्यूचुअल फंड है ये टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स में कंपनी जो भी होती है उसमें उनको इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है, क्योंकि उनका जो फंड होता है वो टॉप स्मॉल कैप 250 फंड में इन्वेस्ट करती है। अब ये स्मॉल कैप जो टॉप 250 होती है ये मार्केट कैप के हिसाब से 251 नंबर से 500 नंबर तक जो भी कंपनियां होती है सभी में इनको अपना शेयर जो प्रोपोर्शन दिया होता है इनके इंडेक्स में, वो हिसाब से इनके शेयर्स इनको बाय करना पड़ता है कंपलसरी। मतलब इनको सभी कंपनियों में शेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है बैलेंसिंग करने के लिए, जो कि 251 नंबर से 500 तक जो भी मार्केट कैप के हिसाब से टॉप कंपनियां हैं मार्केट कैप के हिसाब से जो कि स्मॉल कैप में आती है 251 से 500 तक। और अभी ब्राइटकॉम ग्रुप का मैंने आपको नंबर बताया क्या है, 781 नंबर पर पहुंच चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। हर क्वार्टर ये सब इंडेक्स रिशफल किए जाते हैं और अभी आने वाले अभी कुछ दिनों में हो सकता है नई लिस्ट जारी हो जाए, और इस लिस्ट से अगर ब्राइटकॉम ग्रुप बाहर हो गया तो ये सभी म्यूचुअल फंड बिना कुछ सोचे समझे धड़ाधड़ अपना होल्डिंग खाली कर देंगे ब्राइटकॉम ग्रुप में से, और ब्राइटकॉम ग्रुप में से DII की होल्डिंग हमें गायब होते हुए भी देखने को मिल सकती है। इस सभी इंडेक्स में बने रहने के लिए एक ही चांस है ब्राइटकॉम ग्रुप के पास कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर 25 रुपीज़ से ऊपर जाना चाहिए। जनवरी से मार्च के बीच में ब्राइटकॉम ग्रुप का जो रेट था 25 रुपीज़ के आसपास था और मार्केट कैप 5000 करोड़ के ऊपर था, जिसके कारण ये कोई भी इंडेक्स से ब्राइटकॉम ग्रुप को निकाला नहीं गया। बट मार्च क्वार्टर के बाद में अभी आप जानते हैं शेयर में काफ़ी गिरावट हुई है, अभी 11 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। टोटल नंबर ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स है 202 करोड़ शेयर्स। अगर इसमें इंटू आप 11 रुपीज़ कर दे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि क्यों ब्राइटकॉम ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है।
इसीलिए 25 रुपीज़ का रेट में क्यों बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट रिशफलिंग और क्लासिफिकेशन सभी इंडेक्स का होने के पहले ब्राइटकॉम ग्रुप का रेट पहुंच जाना चाहिए 25 रुपीज़ के आसपास। मतलब मार्केट कैप फिर से हो जाएगा 5000 करोड़, मतलब 25 रुपीज़ इंटू 202 करोड़ शेयर्स, तो मार्केट कैप हो जाएगा अराउंड 5050 करोड़ का। और अगर ये मेंटेन रहा तो जो ब्राइटकॉम ग्रुप का रैंकिंग है फिर से ऊपर चला जाएगा, और ऊपर गया तो ही सभी इसी इंडेक्स में ब्राइटकॉम ग्रुप का जो स्थान बना हुआ है वो मेंटेन रहेगा। और अगर ये मेंटेन रहा तो ही ये सब फंड्स बने रहेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप में, नहीं तो ये सब बेचकर निकल जाएंगे। क्योंकि जब ये सब टॉप 250 और टॉप 500 में से ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर नहीं रहेगा बाय रैंकिंग, तो इनको बेचना अनिवार्य हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। और हमें DII फिर से गायब होते हुए दिखेंगे, जो कि मार्च 2022 के पहले DIIs म्यूचुअल फंड ब्राइटकॉम ग्रुप में नहीं थे। मार्च 2022 के बाद अलग अलग इंडेक्स में ब्राइटकॉम ग्रुप को शामिल किया गया, और इसीलिए ये म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है एज़ पर आवर इंडेक्स बैलेंसिंग, जो कि आपको पता नहीं था। यही बात आपको बताने जा रहा था मैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर 25 रुपीज़ के तक जल्द से जल्द शेयर का रेट नहीं पहुंचा और रिशफलिंग हुआ इंडेक्स में इस क्वार्टर में, जो कि म्यूचुअल फंड एसोसिएशन हर क्वार्टर में करती है, तो हमें सेल ऑफ देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड का ब्राइटकॉम ग्रुप में से। और सब लोग सोचेंगे कि म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बेच दिया, तो उनके लिए वो कंपलसरी हो जाता है बेचना अगर इंडेक्स में। क्योंकि सब आपको शेयर्स के मैंने इंडेक्स फंड के नाम बताए कि जो भी है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड या BSE स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ऐसे ही फंड के नाम है। तो इनको 250 जो स्मॉल कैप कंपनी होती है 251 नंबर से 500 नंबर तक वो सभी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। वही सभी कंपनियों में इनको इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है टॉप की। उसमें से अगर ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर निकल गया तो आपको DII भी इसको बेचते हुए दिखेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो लेट्स होप कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर जल्द से जल्द 25 रुपीज़ को क्रॉस करें, और अगर 5000 करोड़ का और इसका रैंक टॉप 500 कंपनी में फिर से आना ज़रूरी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि अभी 781 रैंक पे पहुंच चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। टॉप 500 में नहीं आया तो हमें सभी इंडेक्स से बाहर होते हुए दिखेगा ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। एंड फ्रेंड्स, फिर सभी म्यूचुअल फंड इसको बेचते हुए नज़र आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेट्स होप कि ऐसा कुछ ना हो और शेयर जल्दी से जल्दी 25 रुपीज़ से 30 रुपीज़ का लेवल टच करे और मार्केट कैप बढ़ा तो खतरा टल जाएगा, नहीं तो सभी म्यूचुअल फंड बेचकर निकल जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपको ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, अच्छी बातें भी बताऊंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव बातें भी बताऊंगा। सब वीडियो आप ध्यान से देखना। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी बातों को पता रहना ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स।